जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तों को राधे राधे। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में महामुनि सूत जी शौनक आदि ऋषियों को ज्ञान दे रहे थे। ऋषि महर्षियों की सभा लगी हुई थी। शौनक जी के मन में प्रश्न उठा। शौनक जी बोले, हे महामुनि सूत जी, आप हमारे हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कथा कहिए या हमें सुनाइए। शौनक जी के मन में अनेकों तरह के प्रश्न उठ रहे थे। शौनक जी बोले, महामुनि सूत जी, कलयुग में किस तरह जीव मनुष्य माया मोह से पीछा छुड़ा सकते हैं। इस कलयुग में सभी जीव मनुष्य आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। इन जीवों की मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। शौनक जी ने कहा, महामुनि सूत जी, आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जो सबसे अधिक कल्याणकारिक हो, पवित्र करने वाली हो और जो भगवान श्री कृष्ण की हमें प्राप्ति करा दे। सूत जी बोले, शौनक जी, अब मैं वह कथा सुनाता हूँ जो जीव के जन्म मृत्यु के भय को नाश कर देती है और इस कलयुग में भक्ति के मार्ग को बढ़ाती है और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता का प्रधान कारण है। आप सभी सावधान होकर सुने। सूत जी बोले, शौनक जी, जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर की पुण्य उदय होता है तभी उसे भगवान शास्त्र की प्राप्ति हो जाती है। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे तभी सारे देवता लोग अमृत का कलश लेकर वहां आ गए। देवताओं ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और देवताओं से बोले, महामुनि सुखदेव जी, यह अमृत राजा परीक्षित को भी पिला दो और बदले में हमें कथा सुना दो। श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करा दो। सुखदेव जी हंसते हुए बोले, देवताओं, तुम बहुत स्वार्थी हो जो स्वर्ग के अमृत के साथ हमारी भागवत की अदला बदली करना चाहते हो। सुखदेव जी ने देवताओं को कथा का दान नहीं दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा देवताओं को भी दुर्बल है। सूत जी बोले, शौनक जी, राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, सत्य लोक में एक तराजू बांध ली और सब पुराणों